ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ होने वाला है और इसी के साथ संसार का पूर्णतया वैज्ञानिक गणना पर आधारित नववर्ष भी प्रारंभ होने वाला है। हमारा हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2079। भाइयों बहनों, हमारा सत्य सनातन धर्म पूर्ण विज्ञान पर टिका हुआ है और उसी आधार पर हमारा जो काल गणना का विज्ञान है, यह भी संसार का सबसे सटीक एवं वैज्ञानिक काल गणना का विज्ञान है। इस विज्ञान के अनुसार जिस प्रकार से ग्रह नक्षत्रों की वैज्ञानिक गणना की गई है, जो कैलकुलेशन की गई है, अद्भुत हैं, दिव्य हैं। वर्तमान में विज्ञान चाहे कितनी ही ऊंचाई तक पहुंच गया हो, किंतु आज भी हमारा ज्योतिष विज्ञान जिस गहराई से ग्रह नक्षत्रों की गति की गणना करता है, यह अपने आप में दिखाता है कि हमारे ऋषि मुनि कितने महान वैज्ञानिक थे, कितनी गहरी दृष्टि थी उनकी। उस युग में जब कोई उपकरण नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्रत्येक ग्रह नक्षत्र की जिस तरीके से गणना की है और गति को एक एक सेकंड से भी छोटी अवधि के संबंध में भी उन्होंने पूर्ण विस्तार से ग्रह नक्षत्रों की गणना दी है और उसका हमारे जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव जो है उसको भी समझाया है। इसलिए नववर्ष को नवरात्रि के पर्व के साथ हम सबको बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। मैं आगामी नववर्ष की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। यह नववर्ष आप सबके जीवन में सत्य, धर्म, न्याय, परोपकार एवं आत्मज्ञान का नवीन प्रकाश लेकर के आए, यह जगत जननी माँ से प्रार्थना है। हाँ, नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने वाला है और इस कालखंड में धर्म प्रेमी बंधु उपवास रख कर जप तप ध्यान साधना करने का क्रम बनाते हैं, किंतु सत्य सनातन धर्म के साथ अज्ञानता जुड़ गई है। भाइयों बहनों ने सिर्फ भूखे रहने को ही उपासना समझ लिया है, व्रत कर लेने को ही साधना समझ लिया है और व्रत का वास्तविक अर्थ भी अब गौण हो गया है। इसी संदर्भ में हमारी बहन रेखा वर्मा जी ने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
प्रणाम बहन, प्रणाम, खुश रहिए। गुरुदेव, क्या सिर्फ फल खाकर ध्यान साधना करना उत्तम रहेगा? साधना में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? बहन, आपने जो प्रश्न पूछा है, पहली बात तो सही समय पर पूछा है, क्योंकि इस जिज्ञासा की प्रासंगिकता इस समय बहुत अधिक है, क्योंकि नवरात्रि का महापर्व आने ही वाला है। जहाँ तक बात है फल खाकर ध्यान साधना करने की और इसके उत्तम होने एवं नहीं होने की, तो बहन यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से आप सबको बता देना चाहता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से एक पूर्ण इकाई है और प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग है। प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्ट्रक्चर अलग है। इसलिए एक व्यक्ति पर जो नियम लागू हो रहा है, हूबहू वैसा ही नियम किसी दूसरे व्यक्ति पर भी लागू हो जाएगा। यह जांच पड़ताल का विषय है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति, कोई साधक अत्यंत दुबला पतला है और वह लंबा उपवास रखता है, तो ऐसी स्थिति में उसके शरीर में ऊर्जा की अत्यधिक कमी होगी और इससे उसके प्राण का क्षय होगा और प्राण के क्षय होने से ध्यान साधना अच्छी तरह से आगे नहीं बढ़ाई जा सकेगी। उसी प्रकार से एक अत्यधिक मोटा या अत्यधिक न कहें मोटा व्यक्ति है, चर्बी अच्छी है और वह फलाहार पर रहता है, बहुत कम भोजन पर रहता है और ध्यान साधना करता है, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के अंदर चर्बी है, तो उसको निराहार रहने पर या फलाहार पर रहने पर भी जो संचित चर्बी है उससे ऊर्जा मिलती रहेगी और उसको लाभ ही होगा, कहीं से भी नुकसान नहीं होगा। एक तो चर्बी घटेगी जिससे शरीर हल्का होगा, प्राण का प्रवाह सुचारू होगा और उसके शरीर में विशेष कमजोरी का एहसास भी उसे नहीं होगा, अर्थात प्राण का विशेष रेतन नहीं होगा, प्राण को विशेष कष्ट नहीं पहुंचेगा। किंतु दुबले पतले व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक साधक को अपनी स्थिति को स्वयं समझना चाहिए कि मैं फलाहार करके सहजता से साधना कर सकता हूँ या नहीं। यदि फलाहार पर रहते हुए साधना करने में साथ ही हमारे शरीर को भी कोई विशेष परेशानी नहीं होती है, तो बिल्कुल फलाहार पर रह करके साधना करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति निराहार रहकर भी साधना कर सकता है, उपासना कर सकता है, तो कर सकता है, लेकिन उसके प्राणों को विशेष रेतन नहीं होना चाहिए, प्राणों को विशेष कष्ट नहीं होना चाहिए। भूखे मर रहे हैं और ध्यान करने का प्रयास तो कर रहे हैं, किंतु
भूख के मारे ध्यान लग नहीं रहा है, तो यह साधना नहीं है, यह उपासना नहीं है, यह तो अज्ञानता है। जिस तरीके से भी आप ध्यान के मार्ग में सहजता से आगे बढ़ सकें, जिस तरीके से जीवनचर्या को चलाते हुए आप सहजता से ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर सकें, वह तरीका, वह दिनचर्या, वह खान पान सर्वश्रेष्ठ है। व्रत संकल्प हैं, लेकिन व्रत के नाम पर भूखे मरना यह अज्ञानता है। हम व्रत लें कि असत्य नहीं बोलेंगे, हम व्रत लें कि अस्वाद भोजन करेंगे। एक हफ्ते में यदि हम एक दिन व्रत रख लेते हैं तो निश्चित रूप से यह हमारे शरीर में एक वैज्ञानिक प्रक्रिया घटित होती है। शरीर की नाड़ियों को इससे आराम मिलता है। और नवरात्रि का काल जो है, यह ऋतु परिवर्तन का काल है। इस समय कालखंड में यदि हम उपवास रखते हैं तो कहीं न कहीं हमारे शरीर में एक रूपांतरण की प्रक्रिया सहज हो पाती है। किंतु यह रूपांतरण तभी सार्थक है जब हम व्रत उपवास करते हुए पर्याप्त रूप में साधना भी करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, मंत्र जप करें। यदि हम अधिक से अधिक प्राणायाम एवं ध्यान नहीं कर रहे हैं, मंत्र जप नहीं कर रहे हैं, तो भूखे रहने से कोई विशेष लाभ मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे देखा जाए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय नींबू पानी से ही 9 दिन तक रह जाते हैं। महान तपस्वी हैं, अपने आप में अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं। इसलिए यहाँ पर समझने की बात यह है, नींबू पानी से रहकर भी कभी प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर थकान दिखाई नहीं देती। वे सभी कार्य जो वे सामान्यतया कर रहे हैं, उन्हें करते रहते हैं, तो निश्चित रूप से यह उनकी अपनी सामर्थ्य है। यही हमें अपने स्तर पर समझना है। हमारा शरीर किस प्रकार से सहजता से ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर पाने में समर्थ हैं, यह हमें समझना है। यह नहीं कि हम व्रत कर रहे हैं, हमने आज फास्ट किया है और सिंगाड़े का हलवा खा रहे हैं, साबूदाने की खिचड़ी खा रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि हम एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ें। यहाँ पर समझ करके आगे बढ़िए, अपनी स्थिति को स्वयं निर्धारित करके। मैंने इस विषय में इतना ही समझा है। हाँ, भूखे रहने से अधिक यदि इस नवरात्रि के समय में हम कुछ विशिष्ट संकल्प लें, अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाएं कि 9 दिन तक मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा या सोचूंगी, 9 दिन तक मैं
बिना नमक का भोजन करूंगी, बिना नमक या शक्कर का, मीठे का भोजन करूंगी, और मैं 9 दिन तक झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगी। इस तरीके के संकल्प अन्य भी हो सकते हैं। इन संकल्पों से हमारी आत्मशक्ति बढ़ती है। यदि हम ऐसा करते हैं तो सच्चे अर्थ में हम साधना कर पाएंगे, क्योंकि इस जीवन को साधना ही तो मुख्य लक्ष्य है। तभी तो हमारे अंदर रूपांतरण की प्रक्रिया घटित हो सकेगी। आगे बढ़ते रहिए। आप सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। हाँ, इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण सूचना भी आप सबको देना चाहता हूँ, क्योंकि जरूरी है। आप सब में से कई भाई बहन हैं जो मेरे से मिलना चाहते हैं। मेरी शर्त यही है कि जब माँ के धाम का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा तो हमारे पास एक अपना स्थान होगा, केंद्र होगा, जहाँ पर हम बैठ करके ध्यान साधना कर सकेंगे, ठहर सकेंगे, मिल सकेंगे। आप सबके सहयोग से माँ के धाम का निर्माण कार्य 3 महीने से निर्बाध रूप से आगे बढ़ता रहा, और जितनी मुझे उम्मीद नहीं थी उससे कहीं अधिक निर्माण कार्य आप सबके सहयोग से अब तक संपन्न हो चुका है। माँ का धाम छत लेवल तक निर्मित हो चुका है, किंतु कुछ दिनों के लिए या कहूँ कुछ महीनों के लिए अब हमें इस निर्माण कार्य को रोकना पड़ेगा, क्योंकि अब हमको छत डालनी है, और छत के लिए हमें एक मुश्त राशि चाहिए, 5 लाख रुपए, जो कि अभी हमारे पास एकत्रित नहीं है। जब यह राशि एकत्रित हो जाएगी तो हम फिर से माँ के धाम के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए अभी थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे जैसे माँ इस कार्य को आगे बढ़ाएगी वैसे वैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।